हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो सीडीपी के वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपके सिर्फ यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है या रीट के लिए, सभी टेट एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या जो है 270 से 350 हो जाती हैं, और किशोरावस्था में कितनी होती हैं? 206। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को यानी प्राइवेट स्कूल्स को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? तो ये है 25%। 12 वर्ष तक की बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि बालक के समय जन्म के समय बालक में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 270, और बाल्यावस्था में बालक की जो हड्डियाँ होती हैं वो 350 हो जाती हैं। ठीक है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता निम्न में से है, तो ये है आत्मगौरव। ठीक है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो ये है श्रीमती हरलॉक का। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो देखिए, ये समाजीकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन। इसके द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी बनता है, समाज के रूल रेगुलेशन, रीति रिवाज, परंपराएं है ना, उनको धारण करता है, और उन पर जो है मानव के लिए व्यक्ति उन पर डिपेंड होकर व्यवहार करना व्यक्ति सीख जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? स्टैनले हॉल का। और स्टैनले हॉल ने किशोरों का अध्ययन किया था, यानी किशोरों का मनोविज्ञान जो है, ठीक है, किशोरों का अध्ययन किन्होंने किया था? स्टैनले हॉल ने, और किशोरों का मनोविज्ञान के नाम से जाने जाते हैं स्टैनले हॉल। क्लियर। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो ये है शरीर तथा मन संबंधी। ठीक है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, तो ये डेफिनेशन किसने दी है? जीन पियाजे ने। ठीक है। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, तो वो है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कब होती है? प्रौढ़ावस्था में। ठीक है। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो ये माना गया है अधिगम को, यानी लर्निंग को। ट्रेनिंग के द्वारा हमारे व्यवहार में करेक्शन होना, हमारे व्यवहार में चेंजेस होना, तो ये प्रक्रिया कहलाती है लर्निंग यानी अधिगम। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो ये समायोजन की समस्या होती है, एडजस्टमेंट की। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है मानसिक विकास। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्टैनले हॉल का। अगर एग्जाम में ये भी पूछा गया कि कौन सी अवस्था संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, तो ये है किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, इमोशनली चेंजेस आते हैं, और विरोध वो करने लगता है। ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, जो 4 अवस्थाएं बताई हैं: इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे ये? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक। पहली अवस्था थी जन्म से 2 वर्ष, दूसरी थी 2 से 7, तीसरी थी 7 से 11, और चौथी थी 11 से ऊपर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की?
तो एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी और ये बताई थी इन्होंने जन्म से मृत्यु तक। क्लियर? एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो ये है 3 से 6 वर्ष जो अवस्था है पहल बनाम दोष। ठीक है, पहल वर्सेस दोष अवस्था। कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो ये है चिंतन। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यानी जो मेंटल डेवलपमेंट को इफेक्ट नहीं करता। कौन सा फैक्टर है? तो वो है धार्मिक वातावरण। बालक के भाषा विकास में प्रमुख योगदान देने वाली संस्था है, आपको पता है वो आपका परिवार होगा, क्योंकि परिवार जो है पहली संस्था माना जाता है और बच्चे का भाषा विकास में इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके परिवार का, उसके माता पिता का, उसके भाई बहनों का, जो भी उसके परिवार के सदस्य होते हैं। क्लियर? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने 3 स्तर बताए थे, 3 अवस्थाएं बताई थी। हर एक स्तर की इन्होंने 2 चरण बताए थे। ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? तो वो होता है पारंपरिक। ठीक है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? यानी जो एनर्जेटिक हो, है ना, फ्रेंडली हो, तो वो बिल्कुल भी आसानी से नहीं चिढ़ेगा। तो आसानी से चिढ़ने वाला ये बालक का लक्षण नहीं है। किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो 12 से 18 वर्ष की आयु तक जो है किशोरावस्था होती है। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। तो भावना संबंधी आदत, यानी एक बच्चा ऑलवेज दूसरों के प्रति सिंपैथी दिखाता है तो ये उसकी आदत है कि वो इमोशनली करेक्ट है ना, फीलिंग्स है उसके अंदर, तो भावना संबंधी आदत। अगला है पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो कार्ल रोजर्स ने। चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? यानी हम थिंकिंग क्यों करते हैं, आर्गुमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, समस्या का समाधान करना। कौन सा व्यवहार छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो ये है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो ये है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। और ये किसने दिया है? जो पैवलोव है ना, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? पैवलोव ने। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? कुत्ते पर। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? तो ये है मर्सेल का। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है, तो प्रमुख कार्य क्या होता है टीचिंग लर्निंग में? कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, है ना, मोटिवेट करना। अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ये त्रिबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, किसके लिए उपयोगी है? ये त्रिबुद्धि बालकों के लिए। अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? तो ये है गेस्टाल्ट सिद्धांत। और गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया है? इनके प्रतिपादक माने जाते हैं मैक्स वर्दाइमर, और इनके सहयोगी हैं जो है कोहलर, कोफ्का, है ना, कुर्टलेविन, ये सभी गेस्टाल्टवादी हैं। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है? अपने परिवार से, है ना। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? 12 वर्ष में, यानी बच्चा जो है आर्गुमेंट करने लगता है, क्योंकि किशोरावस्था में वो प्रस्थान करता है और समस्या समाधान की शक्ति का विकास जो है हो जाता है। ठीक है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कौन सी उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? तो ये है परीक्षण विधि। जैसे व्यक्तित्व जो टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं, यानी ये परीक्षण विधि होती है। ठीक है डियर, जो बच्चों की समस्याओं के विषय में पता लगाने में सहायक होती है। अनुकरण द्वारा सीखने का नियम जो है, अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये किया गया हेगार्टी द्वारा। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया, तो जो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान थे उनके द्वारा
अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट ऑफ थ्योरी दी गई। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था कोहलर ने? ये है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। भूल प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने दिया था? तो भूल द्वारा सीखना यानी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? भूखी बिल्ली पर। तार्किक चिंतन किसका एक आवश्यक अंग है? तो ये है समस्या समाधान का। समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं? तो कोहलर ने इन पर प्रयोग किया था। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। तो कितने किए गए? 45 घंटे। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार ग्रह कौन सा है? तो ये है इदम यानी इड। और ये किसने प्रतिपादित किया था ये वर्ड? सिगमंड फ्राइड ने। तो ये हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे भी गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8295024375। यहाँ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी कुछ पूछना है आप यहाँ मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय। रब राखा। जय भोलेनाथ।